आसमा भट्ट रावलपिंडी इस्लामाबाद से। मेरा तारुफ एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर पिछले 28 सालों से मैं फ़नून लतीफ़ा से और सकाफ़त की सरगर्मियों से मुंसलिक हूँ। पाकिस्तान बनी पाकिस्तान से बाहर भी मैं अपने फ़नकार की, अपने पाकिस्तान की और अपने कल्चर की प्रमोशन के लिए मैंने हमेशा से मैं गामज़न रही हूँ। मुझे मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी में मेरी जब आँख खुली है तब से हमारी यही पार्टी और मियां नवाज शरीफ ही मेरे घर का लीडर था और है और वो रहेंगे। लेकिन मैं सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से चंद जो चीज़ें हैं, जो हक़ाइक़ हैं, मैं सामने रखना चाह रही हूँ। हमारी रावलपिंडी की एक एमपी है जिनको रिसेंटली आर्ट्स काउंसिल का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया है और उन मोहतरमा ने जैसे ही वो आई हैं उन्होंने आते ही फ़नकारों सारों को बाहर निकाल के और अपना एक ज़ाती सियासी गढ़ बना लिया गया है, जहाँ पे वो डेली के 20 से 25 जो है ना वो गैर ज़रूरी लोग जो हैं, जो हमारे शोबिस से वाबस्ता नहीं है, वो वहाँ पे डेरा लगा के बैठे रहते हैं और दिन में चाय बिस्किट वगैरह सारा कुछ चलता रहता है। सेकेंडली ये है कि हमारा एक बहुत सीनियर फ़नकार सरदार कमाल, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी माफ़रत के लिए हमने एक दुआ रखी गई, जो कि रात को 12 बजे मोहतरमा ने डायरेक्टर साहब को फ़ोन करके मना ना किया बल्कि उनको डराया धमकाया कि अगर आपने ये दुआ होने दी, फ़नकारों को अंदर घुसने दिया तो मैं आपके साथ वो कर दूँगी, मैं ये कर दूँगी। बाकायदा उनके एक नामदार उनके शोहर भी उनके साथ होते हैं, उन्होंने बाकायदा फ़ोन करके बाकायदा फ़नकारों को धमकियां लगाई गई, जिसकी रिकॉर्डिंग सबूत मेरे पास है जो डायरेक्टर साहब ने मुझे प्रोवाइड किया पूरे मीडिया के बीच में। मैं सीएम पंजाब से दरख्वास्त करती हूँ और हमारी पिंडी से बहुत बड़ा नाम मरियम औरंगज़ेब साहबा, जो बहुत अच्छी तरह मेरे नाम से वाकिफ़ भी हैं, मेरे काम से भी वाकिफ़ हैं। आपका प्रेस क्लब में मेरे साथ एक मुलाकात हुई थी और आपने कमिटमेंट की थी कि मैं फ़नकारों के साथ नाइंसाफ़ियाँ नहीं होने दूंगी। देखें, जो पीटीआई की हुकूमत में हमारे साथ ये वाली नाइंसाफ़ियाँ नहीं हुई थी, हमने फैज़ुल हसन चौहान को ये हरकतें तक नहीं करने दी थी, क्योंकि इसके बावजूद कि जानता था कि हम लोग सारे मियाँ नवाज शरीफ के जाले हैं, मानने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, और उसकी इतनी जुर्रत नहीं हुई थी कि हमारे कामों को रोका दी। इस वक्त रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल की सकाफती सरगर्मियाँ सारी बंद कर दी गई हैं। आपने सरदार कमाल की दुआए माफ़रत नहीं होने दी। उसके बाद 14 अगस्त आया, 14 अगस्त की हमें इजाज़त नहीं दी गई, हमने पार्किंग में वो प्रोग्राम करवाया और वे नासिर महमूद भट्ट साहब जो मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा नाम है, एज ए सेनेटर जो अभी स्टैंडिंग कमेटी के हैं, वो आए एज ए गेस्ट। उन्होंने फिर ताले खुलवाए, फ़नकारों को हाल में अंदर जाने की इजाज़त दी गई। ये मियाँ साहब और मरियम नवाज साहबा आपके हुकूमत दौर में ये देखें, ये फ़नकारों की जो तजलील और जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये आप तक बात पहुँची होगी, क्योंकि मैं जब से इस पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ बचपन से, मेरा नहीं ख्याल है कि मियाँ साहब ने फ़नकारों की तजलील की और फ़नकारों से प्यार करने वाले हैं। हमेशा से आपने फ़नकारों का साथ दिया है और बीमारी में फ़नकारों के आप काम आए हैं, उनके इलाज मुआवजा में भी आपने बढ़ चढ़ के उनका साथ दिया है। तो कैसे हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त होंगी, क्योंकि अवाम में फ़नकार की जो अहमियत है, जो उनकी इज़्ज़त है, जो वक़ार है, वो बरकरार होना चाहिए। उस मुहतरमा के पास कोई हमारे कल्चर से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारे एक बहुत सीनियर फ़नकार मसूद ख्वाजा साहब की डेथ होगी। रिसेंटली किसी टिकटॉकर को इंटरव्यू दे रही थी और कह रही थी कि वो बगैर इलाज के इस दुनिया से चला गया, उसकी बड़ी गुर्बत के दिन थे। ऐसा नहीं है। उनके नॉलेज के लिए मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन ख्वाजा साहब की डेथ हुई थी तो उस दिन भाभी के अकाउंट में 20 से 25 लाख पड़ा हुआ था। शान शान उनका इलाज हुआ था, बादशाहों की तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी और बादशाह की तरह वो ज़िंदगी अपनी दुनिया फानी से वो रुखसत हुए अपने हाके हकीकी के पास। बात कहने की ये है कि उनके पास ना तो कल्चर की कोई इन्फॉर्मेशन है, ना फ़नकारों से रिलेटेड उनके पास कोई इतना नॉलेज है। सेकंड बात यह है कि मैं अपने तमाम फ़नकार कम्युनिटी की तरफ से अपनी जो रावलपिंडी की जो क़यादत है, जिनकी रहनुमाई से आज वो असम्बली तक पहुंची हैं, खुदारा अगर आप अपने अपने हलके में बाहर जाएंगे, क्या ये नाइंसाफ़ियाँ होते हुए देख के आप कैसे लोगों के पास अपने नेक्स्ट वोट के लिए जा सकेंगे? मेरी बहुत ज़्यादा अपील है मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से भी, क्योंकि वो औरतों के लिए कहती हैं कि मैं उनके हक़ हकूक़ के लिए खड़ी होती हूँ और कहीं भी नाइंसाफ़ी होती होगी तो मैं बिल्कुल उसके इंसाफ का जो है ना दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। तो मैं अपने फ़नकार की आवाज़ बन के मैं ये चंद बातें जो है ना अवाम के सामने मैं रखना चाह रही हूँ। देखें, अगर आपकी एक MPA अपने शौक़ पूरे करने के लिए इतनी मराद सरकारी फ़ंड से ले रही है, जबकि हम अभी आर्ट्स काउंसिल में जाएं तो हमें ये कहा जाता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, और मैं अपने पास से पैसा लगा के अपने फ़नकारों की खिदमत कर रही हूँ, फ़न की खिदमत कर रही हूँ। इसके बावजूद हमारे काम को रोका जा रहा है। कभी किसी को जी ये बैन कर दिया, उसको बैन कर दिया। ये सिलसिले ये मुस्लिम लीग का बयानिया नहीं है और इसको हम नहीं मानते हैं। खुदारा इसका नोटिस लिया जाए और ऐसी जो
حرکتیں ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے. ماں سوائے کہ وہ محترمہ آ کے ادھر ٹک ٹاک بناتی ہیں اور وہ ساتھ 20-25 جو لوگ ہیں وہ ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر تو میاں نواز شریف صاحب اور ہمارے سارے ہم جو آپ کو چاہنے والے ہیں، ہمارا ایک ہی بیانیہ تھا کہ عمران خان نیازی نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اپنے شوق پورے کرنے کے لیے. اپنے منسٹر حضرات نے اپنے پروٹوکول میں اپنے گھروں میں انہوں نے مشاعرے کروائے، جس کے اوپر میں بولی جب عارف علوی صاحب نے پریزیڈنسی میں ایک مشاعرہ کرایا جس کا بجٹ انہوں نے بتایا کہ 80 لاکھ روپے، تو میں سب سے زیادہ میں بولی تھی کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. آج بھی وہ ٹائم آ گیا ہے. ہمارا تو یہاں بیانیہ ہمارا چینج ہونا چاہیے، یا پھر ہمارے ساتھیوں کا. میں کہتی ہوں اگر ایک ایم پی ایسا کر رہی ہو تو باقی کے منسٹر حضرات، یہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا اسی طرح کے حالات ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے لوگ بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں. میرا فنکار بے روزگار ہے اپنے گھر کے علاج کے لیے، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف آپ کی کوارڈینیٹر جو ہے وہ 25 سے 30 لاکھ روپیہ اپنی ذات کے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لگا رہی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ چیزیں آپ کے نوٹس میں ہوں تو آپ اس کو کنٹینیو کرنے دیں. میری آپ سے یہی پرزور جو ہے نا وہ ایک درخواست ہے فنکاروں کی طرف سے کہ یہ ان چیزوں کو روکا جائے. خدا حافظ.